हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको बस पता है कि हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है, इसी तहत एक और नई वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि शाहजहां के समय पुस्तकों के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता था। तो इसका उत्तर क्या होगा? बयाज। क्या हो जाएगा? बयाज। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल कालीन जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में। तो मुगल कालीन अपनी किताब में कक्षा 12 की चित्रकला की किताब में अपने 4 चित्र दे रखे हैं। उनमें से जो पहला चित्र है वो है सलीम का जन्म। कौन सा है? सलीम का जन्म। तो सबसे पहला जो चित्र है उसके बारे में अब एक काम और करना साथ में, सबसे पहले इन चित्रों के बारे में पढ़ने से पहले चित्र को देख ले, ताकि चित्र को साथ साथ देखते रहें और सुनते रहें और लिखते रहें। और एक बात है, स्टडी के अनुसार जो बच्चा लिखता और सुनता दोनों काम एक साथ करता है और बोलता साथ है, उसे 79% याद होता है, जबकि वह बच्चा केवल सुनता है उसे मात्र 29 जो प्रतिशत है वही याद होता है। तो देखिए, आपको भी क्या करना है, साथ साथ में लिखना है और बोलना है। तो आइए हम बात करते हैं सलीम का जन्म। तो सबसे पहले सलीम का जो चित्र है वो किसके काल में बना? किसके काल में बना? अकबर के काल में, क्योंकि ये अकबर का पुत्र था। कौन था? सलीम। किनका पुत्र था? अकबर का पुत्र। और इससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि अकबर को जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी वो किससे हुई थी? एक शेख सलीम जो चिश्ती थे, उनके आशीर्वाद से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? सलीम। क्या रख दिया गया? सलीम। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो चित्र है वो केसु के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चित्रकार का नाम क्या है? केसु। अब ये जो चित्र है कौन सा? सलीम का जन्म। ये अपने विभिन्न खंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न खंडों के लिए प्रसिद्ध है। अब क्योंकि अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अतः अकबर क्या करेगा? कुछ खैरात बांटेगा, मतलब कुछ गिफ्ट लोगों को बांटेगा। तो एक जो खंड है, एक खंड में महल के बाहर खैरात बांटते हुए लोगों का चित्रण है। इसी के साथ दूसरा जो खंड है उसमें प्रसूति कक्ष को दर्शाया हुआ है। तीसरा जो खंड है उसमें क्या किया गया? जो सलीम है उसको स्नान कराते हुए ये दिखाया गया है। वहीं एक खंड में स्त्रियों के नृत्यरत स्त्रियों को दिखाया गया। किनको दिखाया गया? नृत्यरत स्त्रियों को दिखाया गया। वहीं पर जो महल है उसके ऊपरी भाग में, महल का जो कुछ भाग है उसके ऊपरी भाग में मोर भी क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। इनका जो चित्रण है वो इस चित्र में, कौन से में? सलीम के जन्म के चित्र में हुआ है। ये संपूर्ण जो चित्र है वो ये आकर्षक है। इसी के साथ उनके जो पार्श्व भाग में प्रकृति का मनोरम चित्रण हुआ है। ये चित्र अपना कौन सा हो गया? सलीम का जन्म। कौन सा हो गया? सलीम का जन्म। अगला जो चित्र है अपना कौन सा? कबीर और रैदास। कौन सा है? कबीर और रैदास। अब देखिए, ये जो कबीर और रैदास है वो ये चित्र बना किसके काल में? शाहजहां के काल में। किसके काल में बना? शाहजहां के काल में। और किसके द्वारा बनाया गया? उस्ताद फकीर उल्लाह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? उस्ताद फकीर उल्लाह के द्वारा सन 1640 ईस्वी में। चित्र में जो क्या है, संपूर्ण जो चित्र है वो मटमेले रंग से यानी धूसर रंग से चित्रित किया गया है। और इसमें ग्रामीण परिवेश का अंकन है। इसमें क्या है? एक झोपड़ी के बाहर, किसके बाहर? एक झोपड़ी के बाहर कबीर और रैदास जी बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? कबीर जी और रैदास जी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कबीर और रैदास। अब कबीर तो क्या कर रहे हैं? ये कपड़ा बुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कपड़ा बुन रहे हैं। इसके अलावा जो रैदास जी हैं, रैदास जी क्या कर रहे हैं? रैदास जी ये चटाई पर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? चटाई पर बैठे हैं। दोनों कौन? कबीर और रैदास दोनों, कबीर जी को कपड़ा बुन रहे हैं और ये चटाई पर बैठे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? ईश्वर की भक्ति में, यानी संपूर्ण दुनिया को भूलकर क्या कर रहे हैं? ईश्वर की भक्ति में लीन है। कौन? कबीर और रैदास। संपूर्ण जो चित्र है वो मटमेले धूसर रंग से चित्रित किया गया, जिसमें ग्रामीण चित्र का, किसका? ग्रामीण जो चित्रण है उसका चित्रण किया गया। दोनों क्या? दीन दुनिया को भूलकर, ठीक है, दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर की भक्ति में लीन है। ये चित्र हो गया कौन सा? कबीर और रैदास। नाम से स्पष्ट है। पहला चित्र सलीम का जन्म, सीधी सी बात है, सलीम के जन्म के बारे में चित्रण होगा। दूसरा कबीर और रैदास, सीधी सी बात है, कबीर जी और रैदास जी दोनों क्या कर रहे हैं? एक झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। अगला जो चित्र है वो कौन सा है? अगला जो चित्र है दारा सिको की बारात। अब देखिए, दारा सिको कौन था? ये शाहजहां का पुत्र था। किनका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। अब दारा सिको की बारात में क्या होगा? शाहजहां और दारा क्या करेंगे? बारात लेकर जाएंगे। बारात लेकर जाएंगे तो सीधी सी बात है उसमें धूम धड़ाका होगा। उसकी यहाँ की, क्योंकि औरतें भी जाएंगी, हाथी होगा, घोड़ा होगा, घोड़ी होगी, इसके साथ ही वधु पक्ष वाले भी होंगे और
आतिशबाजी भी होगी। तो यही काम, ये सारा काम किसमें हुआ? दारा सिकों की बारात में। दारा कौन था? शाहजहां का पुत्र। कौन था? शाहजहां का पुत्र। ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया? हाजी मदानी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? हाजी मदानी के द्वारा। इस चित्र में देखो क्या क्या है। जो सबसे पहले पहला जो काम है वो दारा। दारा तो किस पर बैठे हैं? दारा बैठे हैं घोड़ी पर। किस पर बैठे हैं? घोड़ी पर। इसके अलावा शाहजहां कहां बैठे हैं? शाहजहां ये कहां बैठे हैं? ये घोड़े पर बैठे हैं। वहीं जो अन्य जो परिवार के जो लोग हैं वो किस पे बैठे हैं? हाथियों पर। इनकी जो रानियां यानी शाहजहां की रानियां या इनके जो परिवार के जो जन हैं वो किस पर बैठे हैं? हाथियों पर बैठे हैं। और इसके अलावा इनके साथ कौन कौन है? इनके साथ जो वादक दल है वो भी इनके साथ चल रहा है। अब ये जो संपूर्ण चित्र है वो संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संयोजन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? संयोजन के लिए। संयोजन का तात्पर्य दो या दो से अधिक जो स्त्री और पुरुषों को एक साथ अंकित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संयोजन। क्या कहा जाता है उसे? संयोजन। वहीं दूसरी ओर जो वधु पक्ष वाले हैं क्या कर रहे हैं? वधु पक्ष वाले उनके स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़े खड़े दर्शाए गए हैं। इसी के अलावा इस चित्र के पार्श्व का मतलब क्या होता है? पीछे के भाग में। पार्श्व जो भाग होता है उसका मतलब क्या होता है? पीछे। पार्श्व भाग में क्या क्या अंकन है? पार्श्व भाग में एक तो अंकन है आतिशबाजी का। किसका अंकन है? आतिशबाजी का अंकन। पार्श्व भाग का मतलब पीछे के भाग में आतिशबाजी का अंकन है। वहीं प्रकृति के मनोरम दृश्य का इसमें अंकन हुआ है। प्रकृति के मनोरम दृश्य का इसमें अंकन हुआ है। साथ ही ये जो चित्र है, कौन सा चित्र? दारा सिकों की बारात। ये चित्र एक चश्म जानते हो आप? बार बार हम बात कर रहे हैं इस संपूर्ण चित्र शैली में। एक चश्म चेहरे बनाए हुए। क्या बनाए हुए? एक चश्म चेहरों का अंकन हुआ है। एक चश्म चेहरों का अंकन हुआ है। यही पूरा जो चित्र है वो है दारा सिकों की बारात। किस लिए जाना जाता है? संयोजन के लिए। किसके लिए? संयोजन के लिए चित्र जाना जाता है।